हाँ जी, Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Naim Ahmad, and today we will discuss physics topic head to tail rule. So let's start today our beautiful video. जी नाज़रीन, हेड टू टेल रोल शक्ल 4.5 में वेक्टर को जमा करने का एक ग्राफिकल तरीका दिखाया गया है। जी पहले शक्ल देख लिया जी, शक्ल 4.5 वेक्टर की जमा का हेड टू टेल रोल। तो रीडिंग की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले एक मुनासिब स्केल मुंतखब करें, फिर तमाम दिए गए वेक्टर्स को इस स्केल के मुताबिक खींचें, जैसा कि वेक्टर्स ए और बी। इनमें से किसी एक वेक्टर को पहला वेक्टर लीजिए। मिसाल के तौर पर वेक्टर ए पहला वेक्टर है। अब दूसरा वेक्टर बी इस तरह खींचे कि इसकी टेल पहले वेक्टर ए के हेड पर हो। इस अमल को जारी रखिए यहाँ तक कि तमाम वेक्टर्स तरतीबवार खींच लिए जाएं। अब वेक्टर आर इस तरह खींचे कि इसकी टेल पहले वेक्टर की टेल पर और इसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड पर हो। शक्ल 4.5 में पहला वेक्टर ए है और आखिरी वेक्टर बी है। ये शक्ल 4.5 की तरफ दोबारा आते हैं। पहला वेक्टर ए है और आखिरी वेक्टर बी है जी। अब वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाने वाली लाइन खींचें। ये लाइन वेक्टर रा को ज़ाहिर करेगी। यहाँ पर वेक्टर आर वेक्टर्स ए और बी दोनों की रिजल्टेंट फोर्स को ज़ाहिर करता है। ये फोर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी की वेक्टर जमा को मुकम्मल तौर पर मिकदार और सिमत दोनों में ज़ाहिर करती है। जी मिसाल 4.1 दी गई तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम कीजिए। 12 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 8 न्यूटन फोर्स एक्सिस से 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए, जबकि 8 न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस की जानिब। ये जी देख लें आप शक्ल 4.6 फोर्सेस को हेड टू टेल रूल से जमा करना। जी ये गौर से आप देखें स्टूडेंट्स और इसका मुतालिया कीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं जी। ये पहले पढ़ लें हम कि चंद ट्रैगनोमेट्रिक निस्बतें किसी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के कोई से दो अज़ला के मबैन निस्बत को ख़ास नाम दिए गए हैं, मसलन साइन, कोसाइन वगैरह। फ़र्ज़ करें मुसल्लस कैब एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है जिसका पॉइंट ए पर बनने वाला ज़ाविया 0 है। ये आप पूरी मुसल्लस देख सकते हैं जी बहुत ही अच्छी तरह से। और ये नेक्स्ट आते हैं जी हल। यहाँ ये देख ले जी, दी गई फोर्सेस को वेक्टर्स F1, F2, F3 से मुंतखब स्केल के मुताबिक ज़ाहिर कीजिए। जी F1, F2 और F3 फोर्सेस को तरतीब दें। फोर्सेस F2 की टेल फोर्स F1 के हेड और पॉइंट बी पर हो, जैसा कि शक्ल 4.6 में दिखाया गया है। वो पिछले सफ़े पर जी शक्ल थी। इसी तरह फोर्स F3 की टेल फोर्स F2 के हेड पॉइंट सी पर हो। नंबर 3 पॉइंट ए फोर्स F1 की टेल को पॉइंट डी फोर्स F3 के हेड से मिलाएं। फ़र्ज़ कीजिए एडी फोर्स F को ज़ाहिर करता है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक फोर्स F रिजल्टेंट फोर्स को ज़ाहिर करता है। एडी की पैमाइश कीजिए और इसे स्केल के मुताबिक 2 न्यूटन सेंटीमीटर से ज़रब दिए गए रिजल्टेंट फोर्स की मिकदार मालूम करें।